न्यूज़ 100 से मैं राजेश सूरवंशी। इस हमारे साथ हैं कैबिनेट मंत्री नारायण कुशवाहा जी, जो आइए जानते हैं उनसे कुछ बताइए। जैसे कि ये आम जनता आपके पास आती है, किस तरह से आप उनकी मदद करते हो? क्या है, हम वर्तमान में जनप्रतिनिधि हैं, तो ये हमारा दायित्व और कर्तव्य है कि जिस लिए जनता ने जिस उद्देश्यों के साथ में चुना है, तो उनके जो काम है उसमें पूरा प्रयास करें कि उनके काम निपटे हैं और उनकी समस्या का समाधान हो। आप मंत्री जी के बंगले पर आई हैं, आपको क्या समस्या थी? बीमारी है। क्या बीमारी थी आपको? उसको क्या ना, ये सांस लेने में दर्द होता है, कभी कभी ऑपरेशन की बोल दी है। तो मंत्री जी के यहाँ से आपको क्या आश्वासन मिल रहा है? अब उनकी मदद है, जो कुछ मिल जाए। अच्छा, आप मंत्री जी के बारे में आपको कैसे पता चला कि यहाँ समस्याओं के लिए कुछ आर्थिक मदद की जाती? बताया था हमको। किसी ने बताया था? क्या बताया था आपको? क्या मंत्री साहब चले आना, वो तुम्हारी समस्या पूरी कर देंगे। कहाँ के रहने वाले हैं आप लोग? गोलपाड़िया। भाई साहब, आपसे एक क्वेश्चन है कि जिस तरीके से हम देख रहे हैं पिछले काफ़ी समय से ग्वालियर में आपके द्वारा काफ़ी परिवारों को मदद दी जाती है, वो चाहे किसी भी विधानसभा के हों, ग्वालियर के हों, बाहर के भी हों, और आपके पास मैंने देखा है काफ़ी महिलाओं की, छात्रों की, किसानों की, विकलांग, और जिस तरीके से भी आप उनकी मदद कर पाते हैं करते हैं। मेरा आपसे यही प्रश्न है कि आपको ये शक्ति कैसे मिलती है कि हर वर्ग के लोगों को आप किसी न किसी तरीके से मदद कर रहे हैं? क्या है, परमात्मा ने सब प्रत्येक मानव को सब चीज़ें दी हैं, पर काम करने के लिए हमारा विचार मन होना चाहिए, और ईमानदारी से अगर व्यक्ति काम करता है तो कई लोगों की दुआएं मिलती हैं, परमात्मा का आशीर्वाद मिलता है। और आज हम विधायक हैं तो हमारे पास भी मंत्री हैं, अन्य मंत्री विधायकों के पास में भी बहुत सारी फंड, बहुत सारी राशियां हैं, पर मैं प्रयास ये करता हूं कि वो दीन दुखी को उसकी ज़रूरतमंद के हिसाब से वो सहायता और वो राशि जो सरकार ने हमें दी है वो उस तक पहुंच जाए, जो है वो पूरी निष्पक्ष भावना से ये काम करते चले आ रहे हैं। भाई साहब, एक आपसे प्रश्न ये है कि जिस तरीके से आप आर्थिक मदद तो कर ही रहे हैं महिलाओं की, समाज की, विद्यार्थियों की, लेकिन आपने उनके भविष्य के लिए भी आप सोचते हैं कि शायद उनके लिए कोई आय का साधन बनाया, तो आपने इस संबंध में जो आपने एक पहल शुरू की, आपने आटा चक्की का भी वितरण किया है लोगों को, वो आपका क्या नज़रिया? देखो, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आत्मनिर्भर भारत बनाने जा रहे हैं, तो आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए कहीं ना कहीं कुछ उन्हें उनकी जो ज़रूरत है, आवश्यकता है, रोजगार के संबंधित उसकी प्रतिपूर्ति हर तरीके से मोदी जी के नेतृत्व में और मध्य प्रदेश में डॉक्टर मोहन यादव जी मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में वो सारे काम चल रहे हैं। अनेक कई जन कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से और रोजगार, लोगों को भी रोजगार देने के लिए हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने हर समय अभी भी करीब 1-8 लाख लोगों को नौकरियां देकर के उन्हें रोजगार देने का काम किया है, और आगे निरंतर ये प्रक्रिया जारी है। भाई साहब, एक प्रश्न और आपसे है, जैसा कि आपको कभी कभी लगता होगा कि ग्वालियर में किस तरीके का विकास और जो ग्वालियर चाहता है वो हो जाए, और आप ग्वालियर के लोगों की किस तरीके से आगे भी और मदद करता रहना चाहते हैं, इसके बारे में आपका क्या ख्याल है? ग्वालियर विकास के पथ पर है, तो अनेकों विकास के कार्य वर्षों से लंबित पड़े थे, वो भी विकास के काम में जुड़े हैं, बड़े बड़े काम हुए हैं। चाहे हम हवाई अड्डे की बात कर लें, चाहे रेलवे स्टेशन की बात कर रहे हैं, चाहे हम जो है एलिवेटेड रोड की बात कर लें, वेस्टर्न बाईपास रोड की बात कर लें, महाराज बाड़े के सौंदर्यीकरण की बात कर लें, ये सारा है। शहर की रोडों के काम भी चालू में निरंतर हैं, पर काम ये हो रहे हैं। उन्हें होता ये था कि आज रोड बनी और कल पानी की लाइन अन्य किसी काम के लिए वो रोड टूटती थी, पर अब
पूरे तरीके से काम हो रहे हैं कि रोड के ऊपर कहीं सीवर लाइन, कहीं नलकी लाइन का कोई काम है वो पूरा कर लिया जाए, उसके बाद वो रोड बने तो काफ़ी समय तक वो रोड चलेगी। ऐसा कम ही देखने को मिलता है कि किसी नेता के दरवाजे पर सुबह से लेकर देर रात तक जरूरतमंदों की भीड़ लगी रहे और मंत्री जी हर व्यक्ति से उसे चाहे कोई गरीब, परेशान और किसी भी महिला रोजगार के लिए सिलाई मशीन मांगती हो, कोई बीमार महिला अपने पति या बेटी के इलाज के लिए आर्थिक सहायता मांगती हो, या कोई महिला आटा चक्की की उम्मीद लेकर आती हो, या कोई दिव्यांग ट्राईसाइकिल के सहारे जीने की चाह रखता हो, या कोई छात्र कंप्यूटर की चाह अपने करियर को बेहतर बनाने के लिए रखता हो। बनाने के लिए जो मोदी के किसी के लिए भी अगर हमने सोच लिया कि मेरे को इसके लिए ये भलाई का काम करना है पर मेरे पास वो चीजें नहीं है, तो आप हकीकत मानना कि परमात्मा उस चीज की पूर्ति आपको कर देगा कि आप उसका भला कर दोगे। मैं यहाँ जैन मिलन के सारे पदाधिकारी हैं, मेरे पास में इस समय लगभग 100 व्हील चेयर हैं, मेरे को CSR फंड से कहीं से मिली हैं। मेरे को आटा चक्कियाँ भी मिली थी करीब 250, जिसमें 116 मैंने बांट दी गरीब परिवारों को रोजगार के लिए। कहते हैं, मदद करते समय मैं यह नहीं देखता कि व्यक्ति किस शहर या किस विधानसभा का है, मेरा काम सिर्फ जरूरतमंद का साथ देना है। ग्वालियर जिले में आज भी ऐसे कई परिवार हैं जो खुलकर कहते हैं, अगर मंत्री जी न होते तो हमारा जीवन ही बदल न पाता। तो उसके बाद में गुड़ीगुड़ा नाटक की रोड कंप्लीट हुई है, बेटी बचाओ चौराहे से लेकर के सिकंदर कंपुर तक बढ़िया डंबर की रोड बनी है। शहर की सारी रोडें अभी बनना है, हालका बाजार की रोड बेहतरीन हो गई, बढ़िया बन गई। फूटपुन से और गश्त के ताइया तक की रोड बनना है, उसमें कुछ नल का काम अभी बाकी है। दौलतगंज की रोड छोकिर थे, वो भी काम होना है, तो पूरा काम है। शहर के अंदर की भी छोटी मोटी रोड है, सभी के कार्यों की स्वीकृति है, अधिकांश रोडों की सारे रोड बढ़िया होना है। विकास के काम और विकास में यहाँ हमारे ग्वालियर के सभी केंद्रीय मंत्री से लेकर के हमारे पार्टी के सारे विधायक सांसद सब साथ में हैं। विकास की सभी लोग एकजुट हैं।